हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में यूज होता है। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली दो वर्ड से बना है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक्स मीन्स मोशन। मीन्स की द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन is called thermodynamics. The study of energy transformation is called thermodynamics. हमारा सेकंड पॉइंट है सिस्टम एंड सराउंडिंग। पहले हम देख लेते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग होता क्या है। मान लीजिए ये हमारा वर्क प्लेस है जहाँ पे हम काम करेंगे और जिसके द्वारा काम होगा, इसको हम कहते हैं सिस्टम। इसके आसपास का जितना भी एरिया है इसको हम कहते हैं सराउंडिंग। अगर हम देखें तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स होता है। सिस्टम तीन तरह के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ओपन सिस्टम उन सिस्टम को कहते हैं जिसका हीट और मास दोनों एक्सचेंज होता है, सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसका हीट तो एक्सचेंज होता है सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, बट इसका मास चेंज नहीं होता है सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। ऑसिलेटेड सिस्टम वो होते हैं जिनका ना मास चेंज होता है और ना हीट एक्सचेंज होता है सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। स्टेट फंक्शन में हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं, जैसे कि प्रेशर को हम डिनोट करते हैं P से, वॉल्यूम को हम डिनोट करते हैं V से, टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं T से, एंड अमाउंट को हम डिनोट करते हैं N से। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये हमारी स्टेट फंक्शन होती है क्योंकि इनकी वैल्यू डिपेंड करती है स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब हम देखते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल एनर्जी इनसाइड द सिस्टम, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो या मैकेनिकल हो। उन सारे एनर्जीज के सम को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं इनसाइड द सिस्टम। द सम ऑफ all energy inside the system is called internal energy। इसको हम U से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी हमारी तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज हीट, सेकंड इज वर्क एंड थर्ड इज मैटर। यानी कि हमारी इंटरनल एनर्जी हीट, वर्क एंड मैटर के चेंज होने से चेंज होती है। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को एक एक करके समझेंगे। हम फर्स्ट केस देखते हैं, वर्क। इसके लिए पहले हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं। इस सिस्टम को हमने एक थर्मोफ्लास्क कंटेनर के अंदर रख दिया। इसकी वजह से ना इसमें हीट एक्सचेंज हो रही है और ना ही मास एक्सचेंज हो रहा है।
इस सिस्टम को हम कहते हैं एडियाबैटिक सिस्टम, जिसमें हमारा हीट इज इक्वल टू 0 होता है और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना मास एक्सचेंज होता है और ना ही हीट एक्सचेंज होता है। इसका इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं TA और इंटरनल एनर्जी मान लेते हैं UA। अब हम इस सिस्टम पे कुछ वर्क करेंगे मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली हमने इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक रोड डाल के उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया। जो टेम्परेचर वर्क करने के बाद मिलेगा वो हमेशा ग्रेटर होगा इनिशियल से, यानी कि TA से। ये भी हमारा फाइनल टेम्परेचर है। इस केस में हमारा चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, डेल्टा T इज इक्वल टू TV माइनस TA। सिमिलरली हम देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी हमारा डेल्टा U इज इक्वल टू UV माइनस UA होगा। यहां से हम बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी हमारा स्टेट फंक्शन है, क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी भी हमारी डिपेंड कर रही है इनिशियल और फाइनल कंडीशन ऑफ द सिस्टम। हमारा सेकेंड पॉइंट है हीट। इसमें हम देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होती है by the transfer of heat from system to surrounding and surrounding to system without doing any work at constant volume। इसके लिए हम एक सिस्टम कंसिडर करते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक सिस्टम है जो ऊपर से कवर है और ये सराउंडिंग है। सराउंडिंग, इस सिस्टम के अंदर हीट एक्सचेंज होगा सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम, बट इसका जो वॉल्यूम है या फिर जो इसका मास है वो हमेशा सेम रहेगा। इस केस में क्या होगा, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वॉल्यूम का एक्सचेंज नहीं हो रहा है सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम। मान लीजिए सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर है TA। जब हम इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका टेम्परेचर TA से TV में चेंज हो जाएगा, यानी कि TV इसका फाइनल टेम्परेचर है। सो टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू TV माइनस TA होगा। अगर हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम, इस केस में हमारा टेम्परेचर इज इक्वल टू हीट होगा। इस केस में हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू Q होगा व्हेन नो वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मीन्स की जब कोई काम नहीं हो रहा है एक कांस्टेंट वॉल्यूम में तो हमारा डेल्टा U इज इक्वल टू Q होगा, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट होगा। यहाँ पे हम हीट का साइन कन्वर्जन भी देख लेते हैं। Q इज पॉजिटिव व्हेन हीट इज ट्रांसफर टू द सिस्टम। अगर हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे यानी ट्रांसफर करेंगे तो Q हमारा पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली Q इज नेगेटिव व्हेन हीट इज ट्रांसफर बाय द सिस्टम।
क्यू हमारा नेगेटिव रहेगा जब सिस्टम सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर करेगा। हमारा थर्ड केस है, इसको हम कह सकते हैं जनरल केस। इस केस में हम दोनों केस को कंसीडर करेंगे। मीन्स की सिस्टम पे हम कुछ वर्क करेंगे जिसकी वजह से कुछ हीट एक्सचेंज होगा। इसके लिए हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं। ये हमारा सिस्टम है और ये हमारी सराउंडिंग है। इस केस में क्या होगा, हमारा हीट भी एक्सचेंज होगा सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, और कुछ मैटर भी एक्सचेंज होगा फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम बाय डूइंग सम वर्क। इस केस में हमारा हीट क्यू प्लस वर्क, इस केस में हमारा हीट एंड वर्क दोनों इसके इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेंगे। Q and W depends on initial and final state। इस केस में हमारी इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू Q प्लस W होगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क होगा। इसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम को कंसीडर करते हैं जिसके अंदर ना कुछ हीट ट्रांसफर होता है ना कुछ वर्क होता है, उस केस में हमारा हीट इज इक्वल टू जीरो होगा एंड वर्क भी हमारा जीरो होगा। इस केस में हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू भी जीरो होगा। इससे हमें पता चलता है कि एनर्जी neither be created nor be destroyed। It's only change from one form to another form। और यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारा लास्ट पॉइंट है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्वांटिटी एंड साइज पे डिपेंड करती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी एंड साइज, क्वांटिटी एंड साइज। इसके एग्जांपल हैं मास एंड वॉल्यूम। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो क्वांटिटी एंड साइज पे डिपेंड नहीं करती हैं। डू नॉट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी एंड साइज। एग्जाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है क्योंकि ये क्वांटिटी और साइज पे डिपेंड नहीं करती।